एक आदमी ने जमीन से पत्थर उठाया और सामने खड़े कंकाल पर जोर से दे मारा। उनके बीच एक गहरा और चौड़ा झील था जिसे पार करना नामुमकिन था। अगर कोई भी जरा आगे बढ़ता तो सीधे झील में गिर जाता। यही वजह थी कि कंकालों की सेना बस वहीं अटकी रह गई थी और आदमी उन्हें बेखौफ पत्थर मार रहा था। तभी उसने देखा कि झील की सतह पूरी तरह से बर्फ में बदल चुकी है। ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। अब कंकाल पीछे नहीं हटने वाले थे। जब तक आदमी कुछ समझ पाता, कंकाल हथियार उठाकर उसकी ओर बढ़ चुके थे। उसके साथियों ने काफी दूर तक चलकर खुद को बचाए रखा था, लेकिन अब कंकाल उनके पीछे आ गए थे। ये मंजर सबके लिए बेहद डरावना था। किसी को अंत बुरा नहीं चाहिए था, इसलिए सबने फौरन मोर्चा संभाल लिया और जान की बाजी लगाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। आदमी ने बिना वक्त गंवाए हमला शुरू कर दिया। उसके साथी भी मैदान में कूद पड़े। शुरुआत में वो काफी प्रभावशाली रहे, अकेले कंकालों को काटते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब सामने हजारों की संख्या में कंकाल आने लगे, तब समझ आ गया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। कंकालों का हमला भले ही सीधा साधा था, लेकिन अगर एक बार वार लग जाता तो घातक साबित होता। इसलिए कोई भी डील नहीं बरत रहा था। लेकिन चंद ही पलों में कंकालों ने उनकी डिफेंस तोड़ दी। गनीमत रही कि एक साथी वक्त पर पीछे से आकर उस आदमी को बचा ले गया। पर जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली और कंकालों का एक और जत्था वहां आ पहुंचा, इस बार खुद को बलिदान कर दुश्मन की दीवारें तोड़ने के इरादे से। इंसानी सैनिक थक चुके थे और अब एक एक कर पीछे हटने लगे। इसी बीच कुछ कंकाल छिपकर हमला करने लगे। एक बार फिर उस आदमी ने समय रहते हमला भांप लिया और डिफेंस संभाल लिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से हटा, उसकी बगल से एक साथी घिर गया और बच नहीं पाया। मजबूरन उस आदमी को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। संख्या का फर्क बहुत ज्यादा था और सबको मानना पड़ा। अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगर जानना चाहते हो कि ये कैसे इन सब कंकालों को मारकर बच जाते हैं, तो सब्सक्राइब करके कमेंट करो। पार्ट 2 और वीडियो को लाइक भी कर देना।